जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। चलिए देखते हैं आज के समाचार। विज्ञान भवन में किसान और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता शुरू हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद रहे। बैठक शुरू होने के पहले किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आइए सुनते हैं सरकार और किसानों के बीच क्या बातचीत हुई। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ तक कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। जो आज मीटिंग हुई है उसमें क्या रहा और कैसे रहा बता दीजिए प्लीज़। सरकार से बार बार किसान यूनियंस जो कहते आए हैं, आज भी कहना पड़ा कि हमको रिपील के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है, और फिर से दोहराया वही बात। और जिस किसानों को शहादत देनी पड़ी इस आंदोलन में अभी तक, उनके लिए श्रद्धांजलि हम सब मिलके हमने श्रद्धांजलि भी दिया है। और अंत में जाके यही हुआ कि आज के मीटिंग से कुछ नतीजा नहीं निकला है, मगर सरकार ने ये कहा है कि वो आपस में फिर से बातचीत करेंगे। रिपील के अलावा कुछ और नहीं मानने वाले हैं, ये बात तो शायद उनको आज बिल्कुल अच्छे ढंग से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि बार बार दोहराया गया है। और अब एमएसपी के ऊपर और रिपील के ऊपर 8 तारीख को अगला मीटिंग। और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है, लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 40 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से हम देश भर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को, हम उनसे भी मिलते हैं, क्योंकि भारत सरकार तो सभी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं, किसान यूनियन को मिलते हैं, संगठन को मिलते हैं, और निश्चित रूप से देश भर का जो मानस बनेगा उसके हिसाब से निर्णय की दिशा आगे बढ़ेगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पुलिसिंग सिस्टम को विदेशों की तर्ज पर हाईटेक बनाने में लुधियाना पुलिस की कवायद जारी है, जिसकी पहल लुधियाना के एडीसीपी दीपक पारिक ने की। उन्होंने बताया कि सभी थानों व अधिकारियों के एक गनमैन को यह कैमरे दिए जाएंगे, जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सकेगा। दीपक पारिक ने कहा कि इलाके में मुलाजिमों के लिए एक्शन कैम सिस्टम शुरू किया है, जिसका खर्च सरकार नहीं बल्कि इलाके द्वारा किया जाएगा, और बताया कि इस प्रोजेक्ट को सरकार के समक्ष अधिकारियों द्वारा भेजा जाएगा। साडे सीपी साहब के दिशा निर्देशों अनुसार असी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिहदे विच असी एक्शन कैमरा जिहड़े होंदे हैं, एक तो बॉडी कैमरा होंदा जिहड़ा सिर्फ बॉडी ते लग सकदा है, एक व्हीकल कैमरा होंदा जिहड़ा व्हीकल दे विच लग जांदा। जिद्दां साडी पीसीआर ते पहलां मानयोग सीपी साहब ने परमानेंट कैमरे भी लगवाए सीगे। एक्शन कैमरे का यह फायदा है कि ये मल्टीपर्पज़ होंदा है, जदों मर्जी इहनूं स्ट्रैप दे राहीं अपने शोल्डर ते लगा सकते हैं, व्हीकल ते लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल ते, ईवन कि हैलमेट ते भी लगाया जा सकता है। तो इस करके असी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। 2 कैमरे असी ले ने जिहड़े कि असी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी वेले, नाका चैकिंग वेले, होर रेडां वेले वरतन की असी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि भाई साडी सेफ्टी ज़्यादा है, पुलिस जिहड़ी है वो हर बंदे ते निगाह रख रही है। माड़े बंदे नूं उहदा हौसला पस्त होंदा है, उन्होंने पता है कि मैं जिथों भी लंघ रहा उत्थे भी पुलिस की हर वेले मेरे ते नज़र है। तीजा लॉ एंड ऑर्डर वेले सानू पता होंदा है किहड़ा बंदा किहो जी एक्टिविटी कर रहा, ताकि बाद दे विच उहदे खिलाफ एक्शन भी लिता जा सकता है। तो चौथा है कि मुलाजिम भी अपना व्यवहार जोड़ा है वो पब्लिक नाल चंगा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि वो भी असी सारा कुछ रिकॉर्ड कर। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज श्री मुक्तसर साहिब के गांव वडिंग की समूह साध संगत की तरफ से सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिहाड़े के समर्पित विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसका नेतृत्व 5 प्यारों ने की। इस मौके
फूलों के साथ सजी सुंदर पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप प्रकाश किया गया। यह विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर गांव वडिंग के गली मोहल्ले में से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में समाप्त हुआ। इस नगर कीर्तन में गांव वडिंग के नजदीक गांव की संगत ने भी शामिल होकर नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई। इस मौके जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत किया गया और इस मौके गुरुजी का लंगर भी अटूट बांटा गया। जो ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। किसानों के द्वारा भाजपा के नेता के घर के अंदर गोबर फेंकना और कांग्रेस एमपी रवनीत बिट्टू के द्वारा दिए गए विवादित बयान को पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने सरासर गलत कहा। इस मौके पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री बाजवा ने कहा कि किसानों का यह तरीका गलत है, लेकिन प्रदर्शन करना वाजिब है। किसी के घर के अंदर गोबर या गंदगी फेंकना गलत है, मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता। वहीं कांग्रेस के एमपी रवनीत बिट्टू के विवादित बयान के किसानों की लाशें बिछा दी जाएंगी, पर मंत्री बाजवा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस सोच से यह बयान बिट्टू ने दिया है, लेकिन उस बयान को भी मैं गलत ठहराता हूँ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਹੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਜਬ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, पर मैं उस बयान में गलत समझता। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड की ओर से आज 57वां मासिक राशन वितरण समारोह सिविल लाइंस जैन स्थानक के प्रांगण में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सामूहिक महामंत्र नवकार का उच्चारण किया गया। 55 जरूरतमंद परिवारों को मासिक राशन वितरण के अलावा लोहड़ी के त्योहार के लिए मूंगफली व गजक आदि की सेवा भी दी गई। इसी के साथ साथ जरूरतमंद महिलाओं को गरम कोटियां व गरम टोपियां आदि भी दी गई। महिला शाखा के अध्यक्ष नीलम जैन, महामंत्री ऋचा जैन आदि उपस्थित रहे। आज महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की तरफ से 57वां राशन वितरण 55 परिवारों को दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज का इसका लाभ हमारे स्वर्गीय श्रीमती शीलावंती जैन एवं श्रीमान शोरीलाल जैन, सुपुत्र सुभाष जैन, नीलम जैन परिवार, मैसेज एसआर वूलन मिल्स की तरफ से, तथा हमारे फूलचंद श्रीमान श्री फूलचंद जी जैन शाही लिबास वाले, उनके पौत्र नितिन जैन, एवं हमारी रजनी जैन, सुरेश जैन परिवार की तरफ से आज गर्म स्वेटर और कैप्स का जो लाभ लिया गया है। ये हमारी महिला शाखा की कैशियर भी हैं, तो हम अपनी संपूर्ण महिला शाखा की तरफ से आज के नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं देते हैं, तथा इन सभी परिवारों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि ये परिवार हमें यूं ही अपने साथ, हमारे साथ बढ़ चढ़ के चले, सहयोग दे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ पर हमारे प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज एवं सुरेंद्र मुनि जी महाराज दोनों यहाँ पर सिविल लाइन जैन स्थानक में विराजमान है। इन्हीं का भी आशीर्वाद प्राप्त है। जय महावीर, जय जिनेंद्र। भगवान महावीर सोसाइटी का महिला शाखा द्वारा, नीलम जी आदि बहनों द्वारा ये शुभ काम प्रतिमास यहाँ पर होता है, देख कर के मन हमारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं भी ऊपर से नीचे आया हूँ, एक बार देख के तो जाऊँ क्या सिस्टम है आपका। बहुत बहुत अनुमोदना। देखो, सेवा करना, कराना और अनुमोदना, कोई कर रहे कोई करावे, नहीं तो करने वालों की अनुमोदना करना, इसमें भी क्या है, पुण्य का और निजरा का लाभ मिलता है। धर्म का कोई भी काम है, करें नहीं तो करावें, और ना हो सके तो अनुमोदना करें। तो आप लोगों ने ये शुभ काम इतने वर्षों से, लंबे समय से चला रखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। वाह। स्वर्गीय श्रीमती शीलावंती जैन, श्री शोरीलाल जैन, आज उनकी पुण्य स्मृति पर हम श्री सुभाष जैन, नीलम जैन, राहुल जैन, प्रीति जैन, रविंद्र जैन, मंजू जैन, कपिल जैन, अंजलि जैन, मालिक फर्म एसआर वुलन मिल्स, भूषण जैन, मीना जैन की तरफ से हम ये आज राशन वितरण कर रहे हैं।
जिसका आयोजन महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा किया गया है। हम इस सोसाइटी के अति आभारी हैं जिन्होंने हमें ये मौका प्रदान किया। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। दिल्ली धरने पर बैठे लुधियाना के एमपी रवनीत बिट्टू की एक गलत टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने बिट्टू को घेरने के लिए आज बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान किया, जिसमें शहर के सभी बड़े लीडर शामिल हुए। ऐसे में बीजेपी के धरने को लेकर अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उनमें देखा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कम हैं और पुलिस अधिकारी ज्यादा तादाद में नजर आए। बीते रोज भी लुधियाना में बीजेपी ने श्रृंगार रोड पर रवनीत बिट्टू और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और ऐलान किया था कि अगर सरकार ने एमपी रवनीत बिट्टू पर कानूनी कार्रवाई न की तो बीजेपी लड़ीवार पंजाब में धरने प्रदर्शन करेगी। उसी लड़ी में आज बीजेपी ने लुधियाना के घंटाघर चौक पर धरना दिया। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਦਾਇਤਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਵਿਡ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਲਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਧ ਲਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ एसपी ऑफिस ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ एसपी ਸਾਹਿਬ ਦੇ सीपी ਸਾਹਿਬ ਦੇ ऑफिस ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के आशीर्वाद तथा महासाध्वी सुनीता शुभ जी महाराज की प्रेरणा से एसएस जैन सभा शिवपुरी के तत्वाधान में आत्म जैन सोसाइटी का 189वां राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 85 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर साहित्य रत्न डॉक्टर मुलकराज जैन विशेष तौर पर उपस्थित हुए। आज आत्म जैन सोसाइटी का 189वां राशन वितरण समागम है। ये सोसाइटी पिछले कई वर्षों से ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता करती आ रही है। इसके समस्त पदाधिकारी, प्रधान श्री कमल जैन, महामंत्री सतीश जैन बब्बी, उप प्रधान अशोक जैन पाबू, कोषाध्यक्ष नरेश जैन, ये सभी पदाधिकारी रात दिन बहुत सेवा करके समाज के सामने एक अच्छा लक्ष्य उपस्थित कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देता हूँ। इस मास की राशन की सेवा के लाभार्थी 2 परिवार हैं। एक श्री जितेंद्र जैन और दूसरे श्री शांति प्रकाश जैन। श्री जितेंद्र जैन सुपुत्र लाला जुगल किशोर जी जैन, जिन्होंने इस मास की सेवा का लाभ अपने सुपुत्र श्री आंशुराय जैन के जन्म दिवस पर लिया है।
मैं इनके सुपुत्र अंशु राय जैन के जन्म दिवस पर इन्हें आत्म जैन सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। दो शब्दों में मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक तो ये जित्तू बाबा जो समाधि है कनेज में, उसके अध्यक्ष हैं और वहाँ रात दिन सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद इन पर बना हुआ है। दूसरे परम पूज्य श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज, भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज का इन पर वरदहस्त रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा इन पर बना रहा है। एक बार मैंने जब इनको कहा कि आप समाज की बहुत सेवा करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, ज़रूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, तो इन्होंने उत्तर दिया था, भ्राता जी, प्रभु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हम इधर लग गए हैं। अगर इनका आशीर्वाद न होता तो पता नहीं कहाँ जाते। मैं ये समझता हूँ ये इनकी महान सरलता और सादगी की निशानी है। मैं इनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समस्त समाज की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरे लाभार्थी हैं श्री शांति प्रकाश जी जैन, सुपुत्र तपस्वी श्री साधु राम जी जैन और इनकी माता श्री जी करम देवी जी, और इन्होंने इनके सुपुत्र श्री राजीव जैन और पौत्र लक्षवीर जैन हैं। इनके बारे में मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि 1975 तक इन्होंने सरकारी नौकरी की और वहाँ से हटकर बाद में इन्होंने हौजरी का कार्य आरंभ किया। रूप जी ट्रेडर्स, आज ये उसको चला रहे हैं। इन्होंने एक बात कही कि मुझे आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान कमल जी ने बताई कि ये हमेशा कहा करते हैं कि मुझे व्यापार में उंगली पकड़कर चलाने वाले श्री जितेंद्र जैन हैं। जब तक ये उंगली ना पकड़ते तो शायद इस काम को ये आगे ना ले जा सकते। ये इनकी सरलता है, ये इनकी महानता है कि मुझे उंगली पकड़ करके इन्होंने व्यापार के क्षेत्र में ला करके कार्य सिखाया और आज ये शिखरों पर हैं। मैं इन दोनों परिवारों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक साधुवाद देता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा इनको, जितेंद्र जी को, इनको, ये दोनों समधी हैं, दोनों रिश्तेदार हैं और कारोबार में भी इनका आपस में बहुत सहयोग है। हाँ, इनकी रिश्तेदारी है और आपस में बहुत सहयोग है। इन्होंने हमेशा ही समाज के कार्य के लिए कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की, आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आने वाले समय में भी जिस तरह ये आत्म जैन सोसाइटी को सहयोग करते हैं ये करें, क्योंकि ये धर्म का, जब तक मेरा जीवन है ये चलेगा। हाँ, इन्होंने कहा है कि जब तक मेरा ये जीवन है ये चलेगा। मैं इनका बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ और सोसाइटी की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं प्रधान जी से कहूँगा, जब से ये सोसाइटी आरंभ हुई है, कार्य आरंभ हुआ है, तब से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आशा रखता हूँ जब तक हम काम करते रहेंगे सोसाइटी का, तब तक ये हमारे साथ लगे रहेंगे और हमें सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं चलता। अब मैं प्रधान जी से कहूँगा कि वो इनका स्वागत करें। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कैप्टन सरकार की ओर से चलाई जा रही स्मार्टफोन योजना के चलते आज पठानकोट के हल्का भुआ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में +2 के बच्चों को स्मार्टफोन बांटे गए। इस मौके पर हल्का विधायक जोगिंदर पाल भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके विधायक ने स्कूल में नए बने कमरों का उद्घाटन भी किया। विधायक जोगिंदर पाल ने कहा कि कैप्टन सरकार ने जो पंजाब की जनता से वादा किया था वह पूरा किया। मेरा नाम अंशिता दुबे है और मैं +2 क्लास की विद्यार्थन हाँ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2021 ਸਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਮਈ ਹੋਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਭੋਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣੇ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਉਹ 258 ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 41 ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ दिन ਜਿਹੜਾ बड़े अच्छे तरीके से मुहूर्त किया है। जय हिंद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।